हरियाणा में जिला परिषद चुनाव की धूम मची है और ये धूम लगातार आगे बढ़ रही है। मतदाताओं के मन में क्या है, चूंकि 1.5 साल बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं गांव में हैं। ग्रामीण क्या सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, किस तरह का उम्मीदवार उनके माफिक रहेगा, उस पर वो भरोसा कर सकते हैं। यही जानने के लिए हम जिला परिषद वार्ड 6 के गांव गवालड़ा में आए हैं। अब देखिए, ये मेरे पीछे गवालड़ा का सरकारी स्कूल है। गांव का माहौल बड़ा सादगी वाला होता है और गांव में हम आपको दिखाएं, लोग काम करें अपने अपने खेतों में, घरों में। शहरों की तरह आबादी नहीं है, बहुत इक्का दुक्का व्यक्ति कोई आ जा रहा है। तो गांव गवालड़ा, जिला परिषद वार्ड 6, यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि उनकी परेशानियां क्या है, क्योंकि 1.5 साल बाद पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं। किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और किस तरह के कैंडिडेट की, उम्मीदवार की तलाश में है कि उनकी जरूरत पूरा हो सके। गांव में चलते हैं, कुछ लोगों से बात करने हैं। पानीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 का गांव गवालड़ा है। गवालड़ा में हम पहुंचे हैं, कुछ ग्रामीण हैं, छोटी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं। वो बुजुर्ग जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, पंचायत चुनाव, आज के पंचायत चुनाव और 20-30 साल पहले के चुनाव। लोगों से बात करते हैं, वोटिंग को लेकर, चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। आप बताओ जी, बैठे रहो सीट पे। 1.5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 1.5 साल पहले होने थे, फरवरी 2021 में लेट हो रहे हैं। लोगों की, गांव वालों की मांग थी, रोज भी चुनाव कराए सरकार ने आखिरकार चुनाव करवा दिए। 8 दिन रह गए हैं। कौन सी आपकी गांव की समस्या है, क्योंकि 1.5 साल से तो पंचायत और सरपंच था ही नहीं। गांव में किस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हो, बताओ तो। हाँ। गांव में अगर सरपंच टाइम पे चुनाव हो जाते तो गांव में विकास में और थोड़ी तेजी आती। गवर्नमेंट से वो मिलते, मतलब ग्रांट मिलते, और ग्रांट मिलने से गांव में गलियां, नाले, मतलब इस किस्म के जो सामाजिक जो कार्य हैं वह और ज़्यादा होते हैं। एक बात ये भी बताओ, जो जब सरपंच था 1.5 साल पहले, पंचायत भी थी आपकी, चूंकि सरपंच था, पूरी बॉडी थी, पंच थे, तब काम हो रहा था क्या? तब उन्होंने काम किए। कई लोग संतुष्ट नहीं है कि जो पंचायत है ज्यादा पार्टीबाजी रही, ज्यादा काम नहीं। कईयों पे ये आरोप है पंचायत वाले पैसे खा गए, रोज शिकायतें होती है, डीसी सीएम विंडो पे जाती है ना। आपकी पंचायत का क्या हाल था? सरपंच काम कुम हुए कि कसर रह गई थी? नहीं जी, हमारे गाँव में कोई खास काम नहीं हुआ। हमारे गाँव में तो मतलब एक जमीन का मैटर था, उस जमीन के मैटर पर सरपंच ने उसी के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस डाल रखा था बस। और मतलब जो सामाजिक कार्य होते हैं गांव में, हाँ, हमारे गांव की फिरनी भी कच्ची पड़ी है। हाँ, और नहीं किसी गांव में आपने फिरनी कच्ची नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे गांव में फिरनी भी कच्ची पड़ी है, कच्ची अब भी है। मतलब फिरनी जैसा उसका विकास का छोटा सा काम था वो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी हैं, मतलब इतने पैसे गवर्नमेंट देती है, अगर जो सरपंच चाहता तो फिरनी क्या, मतलब यहाँ आसपास के गांव में जो रास्ते होते हैं ना, मतलब खेतों में जाने के, वो भी पक्के हो रहे हैं। हमारे गांव में खेत की तो बात छोड़ो, मतलब गांव की फिरनी भी कच्ची रह रही है। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हो जमीन का विवाद था, जमीन का विवाद चूंकि प्रशासन के जिम्मे होता है, कोर्ट के भी ऑर्डर है, तो सरपंच लगता है जमीन विवाद में प्रशासन के साथ चलता है, सरपंच गांव के साथ नहीं चलता, क्योंकि अफसरों को खुश रखना होता है। आपके साथ भी गांव में ऐसा ही हुआ? हाँ हाँ, ऐसे हुआ, हमारे साथ भी ऐसे हुआ। मतलब सरपंच ने, मतलब गांव के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सरपंच ने गांव की तरफ कोई विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं सरपंच के काम से खुश नहीं, मतलब कसर रह गई थी। ऐसा थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, लेकिन सरपंच जितना काम कर सकता था पंचायत उतने नहीं हुए। अब नई पंचायत बनेगी, नया जिला परिषद, लगता है आपको समस्याएं दूर होंगी गांव की? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल होंगी जी, नया आएगा, विकास होगा, और पहले वाले ने कुछ नहीं किया। आप भी चारों तरफ जाओगे, देखना विकास क्या हो रहा है। फिर किस तरह का, सुनो अब तो वोट डालने का टाइम है, किस तरह का उम्मीदवार आपको जचेगा? भाई ये आदमी ठीक है, किस तरह के गुण होने चाहिए उम्मीदवार में जो आपके वोट का हकदार होगा? 36 बिरादरी काम करे, गांव का विकास करे, सबको साथ लेके चले, ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए। अच्छा, गांव में ये भी हम देख रहे, कई गांव वाले ने तो सर्वसम्मति से बना दिया, भाई भाईचारा। देखो लोकल चुनाव है, आपसी संबंध खराब नहीं चाहिए, सबका मान सम्मान, जो वोट मांगने आते हैं सबका मान सम्मान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन वोट अपने मन से देंगे, भाईचारा बना रहेगा। भाईचारा बिल्कुल बना रहेगा, ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। गांव में भाईचारा ही कायम रहता है हर इलेक्शन में।
चाहे लोकसभा का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे जिला परिषद का हो, यहाँ ऐसा ही भाईचारा 36 बिरादरी के लेकर चलते हैं सब। चलो बहुत बढ़िया बात। आप बताओ जी, आपको भी वोट डालना है अब, गांव का के दिमाग में क्या चीज रहेगी जब वोट डालने जाओगे कि ये उम्मीदवार है, मेरा काम गांव का काम करेगा, आपके भरोसे भी खरा उतरेगा? बताओ। हाँ, उससे के ऊपर करेंगे जी, है ना। उस जो खरा उतरेगा सारी चीज़ें वह उसी को वोट डालेंगे। अब ना कई गांव में हम देख रहे हैं लालच दे रहे हैं कैंडिडेट। मैंने सुना है कोई गांव में दारू दूरू भी पिला रहे हैं। ये सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ को लालच है, भाई ये बढ़िया मौका है, क्या लो। हाँ, ये उनके बारे में क्या कहोगे जो उम्मीदवार शराब पिला के वोट लेना चाह रहे हैं? उसके बारे में ये कहना चाहूँ जी, हमने कैंडिडेट चुन रखा जो बहुत बढ़िया लड़का है, जवान है, तगड़ा और बहुत अच्छे काम करेगा। उसमें कोई सब न ले गए, एक साथ समझा, सबका काम जायज काम सबके करेगा। ऐसा कौन सा आदमी हम भी जान लें? उसका बाप भी ऐसा ही था, बहुत खरा आदमी था। सरपंच, जिला परिषद के अलावा और भी कई वोट है, पंचायत समिति, सरपंच का, जिला परिषद, चेयरमैन, सब तरह के वोट है। अब तो कई लोगों को वोट दो, एक एक आदमी। कई लोग, हमने तो चमराड़े का एक उसकी यहाँ पर रखी है, और बढ़िया लड़का हो भी, डॉक्टर है। आपको भी वोट डालना, लाइन में खड़ा होके गांव के भले के लिए कैसे आदमी को उम्मीदवार आपको चाहिए? भाई ऐसा आदमी है, ये मेरा वोट का हकदार है, बताओ। छत्तीस जात में तो अब उठा है ना भाई भी है मेरा, छोटे से जवान भी है, और सबके वो मिल करने वाला है और काम करने वाला है। इसको वोट डालेंगे, लाइन में ला के डालेंगे, ना कोई शराब पिएगा ना कोई पिलाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल भी, यह शराब का कोई काम नहीं कहीं भी होगा। अगर आपको कोई आदमी जच जाए तो फिर लगता है आपका पूरा परिवार ही उसको डालेगा? हाँ, पूरा परिवार को डाल देगा, सारा परिवार इसको है। हाँ, 36 साल डालेंगे। हाँ, आप तो युवा हैं, तो बताओ गांव की कितनी चिंता है आपको कि सुधारो, 1.5 साल से ग्रांट नहीं आई, सरपंच नहीं है, अफसर ही चला रहे हैं गांव को, बताओ। इन्ना बताना फिरनी तक भी कच्ची पड़ी, कितनी नाली तक भी नहीं बनी, कितनी रास्ते पक्के नहीं हो रहे, तो ये सारे काम करवाओ हमारा तो। चलो, अब थारे गांव के दिन फिरने वाले हैं। अब 8 दिन बाद चुना जाएगा नया आदमी, जिस पे आप भरोसा कोई बताओ। लागा है आवाज जन बढ़िया होंगे और यो भाई सरपंच बना था, जन बढ़िया होंगे। और पाछा तो होया कुछ नहीं, पाछा तो एक भी काम ऐसा नहीं होया को नाम नू कह देगा यो काम होया काम। पाछा तो नू गई 5 साल गए, 8-7 साल गए सरपंच, 5 साल अपने लिए गए, कुछ भी नहीं होया। जाते जाते बता जाओ, आप भी गांव के वोट डालोगे, गांव की समस्या बताओ, बोलो। काम की समस्या सारी खड़ी है, और क्या खड़ा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इस बार सोच समझ के डालोगे वोट? का सोच समझ के डालेंगे। अच्छा तो ये काम होए, अच्छा तो कोई काम नहीं हो रहा। आप युवा हो, सुनो, युवाओं पे बहुत भरोसा करती है सरकार भी, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि युवाओं को आगे लेके युवा ही चलाएंगे आगे। तो एक मौका है गांव के सुधार के लिए आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल मौका है, और हम जो आदमी सही आदमी है उसको चुनेंगे, और जो गांव को, हमारे गांव को, हरियाणा को, देश को आगे लेके जाएगा उसको चुनेंगे। जो अपने आप को लेके जाएगा, नई नई गाड़ियां नहीं लेगा, गांव का काम कराएगा। हमारे गांव में अभी आप देखो कि जोड़ की तरफ एक नाला है, वहाँ डेली तो भैंसें गिरती रहती हैं, निकालने में इतने परेशान होते हैं, ट्रैक्टर के साथ निकलती है। पीछे से एक बच्चा है उसमें डूब के मर गया था। सरपंच को ये कुछ नहीं दिखता, बस उसको ये दिखता कौन से रंग की मेरे को गाड़ी लेनी है, कौन सी मेरे पास है, ये सब दिखता है। और इस बार भी वो है, बट गांव इस बार उसको जवाब देगा। आज चुनाव आयोग ने कल एक आदेश दिया है कि जब चुनाव प्रचार खत्म होते हैं ना, वोट डालने से पहले, कई उम्मीदवार क्या होते हैं, अपने आदमी को रेस्टोरेंट में खाना पिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, ये वो सारी चीज चुनाव आयोग ने मना कर दिया। अब कोई भी कैंडिडेट चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद होटल में ले जाके, रेस्टोरेंट में उनकी सेवा पानी, वो भी उस पर भी रोक लगी। अच्छा कदम है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे चुनाव के काम में। बिल्कुल 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 अच्छा कदम है सरकार का। और बस ये होना चाहिए, चुनाव जीते अपने लड्डू बांटो, अपनों के साथ खुशियां मनाओ। इससे ज़्यादा ना तो कोई उड़दंग होना चाहिए, ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो या ज़्यादा खर्च हो। बिकॉज अगर जो अभी 1 करोड़ रुपया 50 लाख रुपए लगा के खर्चा करके सरपंच बनेगा, वो गांव के लिए क्या करेगा ये तो बताओ। उसको अपने पैसे भी तो पूरे करेगा वो। देखो, जिला परिषद
कि कैंडिडेट के लिए 6 लाख रुपए सीमा है खर्च करने की। आप खुद मान रहे हो 50 लाख 1 करोड़ तक खर्च कर देते हैं, मतलब अनाप शनाप खर्च करते हैं। जो आदमी दावेदार है, जो बढ़िया आदमी है, उसको तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ेगी नहीं उसको, बड़ी आदमी को। बड़ी आदमी पैसे खर्च, बिकॉज अगर किसी आदमी की छवि अच्छी है, उसको ना तो दारू देनी पड़ेगी किसी को, ना उसको वोट खरीदने पड़ेंगे। बट जो आदमी मतलब ये चीज करेगा, वो गांव का विकास कैसे कर देगा, ये तो बताओ आप। मैं ये कह रहा हूँ, वो गांव का विकास नहीं कर सकता। 1 करोड़ रुपए वो लगाता है, 50 लाख लगाता है, उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरे को हर साल कितने 10 लाख रुपए कमाने हैं, 15 लाख रुपए कमाने हैं। इन्वेस्टमेंट है उसकी। हाँ, उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसको ब्याज मतलब दुगना तिगड़ा ब्याज लेगा उससे। बहुत बढ़िया युवा सोच है। आप ये बताओ, जैसे कई गांव में ना, अभी भी जैसे शहरों में तो कॉलेज पढ़ाई ठीक है, लेकिन गांव में ना शिक्षा को लेके और रोजगार को लेके युवाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है, निराशा सी है। अच्छे पढ़े लिखे, नौकरी नहीं है पूरी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली क्यों जाएं जब हरियाणा में अच्छी एजुकेशन हो? ये मांग जरूरी है मेरे को लगता है युवाओं के लिए, अच्छी एजुकेशन हो और रोजगार मिले। जिस तरह से अभी सेना की भर्ती देख लो, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आना था, किसी का मतलब रिजल्ट निकलना था, उसी में देख लो वो सेना के जो जर्नल थे, तीनों सेनाओं के जर्नल मिलकर ना करके वो साठगांठ, और उन्होंने तो वो सिस्टम बिगाड़ दिया पूरा। बिगाड़ने के बाद अभी 4 साल की भर्ती में कौन वो करेगा, और जो करेगा उसने, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जिसकी छाती में काले बाल है ना, वो 4 साल की नौकरी करेगा। और जब पता चल जाएगा कि भाई हाँ, और ये नुकसानदायक इतना है, शायद आप कभी सोच नहीं सकते। मैं भी सेना से रिटायरमेंट हूँ। डिफेंस के मामलों को आपको पता है, जैसे आप बता रहे हो कि उनकी 5 साल की है, उनके पास पिस्टल होती है, ऑटोमेटिक हथियार है। आर्मी से रिटायर है। मैं सेना से रिटायरमेंट हूँ, ऐसे नहीं हूँ, वैसे मैं बोल दिया कि झूठ बोल रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ही ये है जो चाइना की बराबरी कर रही है, या रूस की ला लो आप, या किसी यूक्रेन की ला लो। अगर जब तक इन्फेंट्री नहीं होगी ना, हम किसी पर कब्जा नहीं कर सकते। ये तो इन्फेंट्री के, तो एक उसका सेना के तो उसका पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। फंड दिया था, उसको चेक करो क्या ग्राउंड पे वो फंड लगा है कि नहीं लगा है। वेरी गुड, पूर्व सैनिक है, आप गलत नहीं बोल सकते। पानीपत जिला परिषद के वार्ड 6 का ये गवालड़ा गांव है, जहां लोगों की राय हमने दिखाई। तमाम ग्रामीणों का कहना है कि जो पिछली पंचायत थी, जो सरपंच थे, काम बताने लायक नहीं है कि उन्होंने कोई काम किए हो, ना खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्साह इस बात का जरूर है कि एक मौका इनको और मिल रहा है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, चेयरमैन, सब तरह के चुनाव के लिए अब इनकी मर्जी चलेगी। उत्साह इनमें है और इंतजार करते हैं कि फैसला क्या होता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव गवालड़ा, जिला परिषद वार्ड 6।